देखें कि जो हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वो ना सिर्फ स्पोर्ट्स बिल्डिंग की नर्सरीज हैं बल्कि कैरेक्टर बिल्डिंग की भी नर्सरीज हैं ना। लेकिन बहुत सारी अच्छी ट्रेडिशंस थी जो विद द पैसेज ऑफ टाइम डिसअपीयर हो रही हैं, जिनको हमें रिवाइव करना है। जैसे असेंबली एक बहुत बड़ा इवेंट होता था स्कूल्स में, हाई स्कूल्स में, कॉलेजेस में, उसमें रेसिटेशन होती थी, कौमी तराने होते थे और हर इवेंट की मुनासबत से कोई स्पीचेस होती थी, वो भी विद द पैसेज ऑफ टाइम ख़त्म हो गई। आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया है। डीसी साहब यहाँ बैठे हैं, अभी हम डिस्कस ही कर रहे थे कि हम फेज़ वाइज कोशिश करेंगे कि इस ट्रेडिशन को हम रिवाइव करें, इंटर स्कूल, इंटर कॉलेजेस कॉम्पिटिशन्स करवाएं, चाहे वो हमारे स्पोर्ट्स स्टेडियम हो, म्यूनसिपल स्टेडियम हो, फुटसॉल ग्राउंड हो। बट हम इस पे ऑलरेडी काम कर रहे हैं, बट इट विल टेक टाइम, क्योंकि ये बहुत बड़ी एक्टिविटी होती थी। इवन हमने अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि हमने क्विज कंपटीशन करवाया था अमंग द स्कूल्स रिगार्डिंग द हिस्ट्री। तो इस तरह की हम जनरेट कर रहे हैं, फेज वाइज चलेंगे। इंशाल्लाह पूरी कोशिश होगी कि हम स्पोर्ट्स की जितने भी इवेंट्स हैं वो उनको रिवाइव। इंटरनेशनल लॉज हैं, मैराथन होती है 42.195 मीटर्स की मैराथन होती है। हम यही चाहते हैं कि इस इवेंट के साथ साथ हमें रिकॉर्ड भी बनाएं और उस रिकॉर्ड को हम दुनिया में शो करें कि हमारे पास ऐसे बच्चे हैं जिनको मौका ना मिल सका और ये मौका उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके साथ आपके सवाल का मैं एक और थोड़ा सा पहलू बता दूं कि इसके अंदर हमारे ये भी है कि जो बच्चे हमारी टाइमिंग के मुताबिक आएंगे, और ज़ाहिर है हमारा ताल्लुक एथलीट से रहा है, स्पोर्ट्स से रहा है, तो हमको ये पता पड़ता है कि इस बच्चा किस एज का है और ये कब तक जाके कितना रिकॉर्ड बना सकता है। तो उसकी हमारी कोशिश है कि लोक सहायता उसको ऑन करेगी, उसको स्कॉलरशिप देगी और उसको तब तक करेगी कि इंशाल्लाह जब तक वो इंटरनेशनल लेवल पे नहीं आता। ये भी हमारा इसके अंदर एक है जो पिछले में थोड़ा मिस कर गया, तो ये भी हमारा एक इंसेंटिव है। लेकिन ये जो आपका सवाल है इसमें ये कि वर्ल्ड और वो है रिकॉग्नाइज्ड है कि इसमें यही होना है, इस पर हम कम नहीं कर सकते हैं इसमें। अच्छा, मैं तो आपको ये ऐड करूं कि जैसे गाड़ी का मीटर होता है उस पर अगर आप डिस्टेंस नापें 42 किलोमीटर, तो इसके जो रूल्स हैं उसमें आप डिस्टेंस ना आप जीपीएस से नाप सकते हैं, ना आप ऑडोमीटर से, जो मीटर होता है गाड़ी का। इसके लिए आपको पैदल ऑल द वे एक छोटे व्हील पर नाप करना पड़ता है। इन्होंने पूरे 10 दिन लगाकर और यहाँ से हर रोज़ 5-5 किलोमीटर पैदल चल के वो डिस्टेंस नापा है, ताकि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के कोई चीज़ रह ना जाए। क्योंकि इसको यानी कि अगर आप कल को कोई बच्चा प्रोडिजी होती है ना, आपको पता नहीं होता कि कोई ऐसा बच्चा पैदा हो जाए जो आपको हैरान कर दे कि यार हाउ कैन ही रन लाइक दिस, तो फिर उस पर क्वेश्चन मार्क्स आते हैं कि भाई ये तो डिस्टेंस आपने कैसे नापा था, अच्छा इसमें आपने फ़लाँ चीज़ों का ख्याल रखा था या नहीं, डॉक्टर ने इनको चेक किया था नहीं किया था। सो वो सारा इन्होंने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का रखा हुआ है, तो विच इज़ लाइक गुड थिंग फॉर सखर। इवेंट का मैराथन करा रहे हैं, ये हमारा पहला स्टेप है। इसके बाद इंशाल्लाह ताला, जैसे मैंने कहा ना, हैदराबाद में हमारी क्रिकेट की चली एकेडमी और हमारे 2 बच्चे अंडर 19 उस एकेडमी से जाके पाकिस्तान को रिकमेंड अपना खेल रहे हैं उसके अंदर। तो इसी तरह हमारा ये एथलेटिक्स का भी यही था। तो इसके तरह हमारा फुटबॉल का भी गवर्नर गोल्ड कप जो था वो गवर्नमेंट की तरफ से होता था। हमारी कोशिश है इंशाल्लाह कि उसको भी हम इंशाल्लाह पाइपलाइन में लेके आएंगे और वो भी हमारी कोशिश है कि वो भी इंशाल्लाह आप देखेंगे कुछ अरसे के अंदर इंशाल्लाह गुड न्यूज़ सुनने। अच्छा, इसमें जो लॉजिस्टिक्स हैं वो इस तरह से हैं कि 24 को जो भी रजिस्टर्ड होंगे 1 दिसंबर तक कोई भी बंदा रजिस्टर हो सकता है इसमें, और 1 दिसंबर पे ये रजिस्ट्रेशन इसकी ख़त्म कर देंगे हम, और उसके बाद फिर उसकी लॉजिस्टिक्स शुरू हो जाती हैं जिसमें हमारी मतलब चीज़ें बनाना है। और फिर बच्चे जब आएंगे 24 को हमने उनको बुलाया है, 24 से वो हमारे मेहमान होंगे, उनको हम अपने पास ठहराएंगे। IBA पब्लिक स्कूल सखर हैज़ बीन वेरी काइंड एंड जेनरस कि उन्होंने हमें ऑफ़र किए हैं अपनी हॉस्टल्स। उसके अलावा भी हमारे पास कमिश्नर साहब ने ओपन ऑफ़र दिए, तो उनका रहना, उनका फिर खाना पीना, और अगले दिन सुबह जो है बसेस में हमने लोक सहायता की तरफ से हमें बसेस मिलेंगी जो कि इनको ट्रांसपोर्ट करेंगी सखर से कोट डीजी के फोर्ट तक। तो ये 7 बजे यहाँ से निकलेंगे और 8 बजे फोर्ट पहुँचेंगे। वहाँ पे एक छोटी रंगारंग तकरीब होगी और फिर वहाँ से इनको अगेन बसेस में बिठाकर कोर्ट बंगलो तक लेकर आया जाएगा। वहाँ से फिर ये स्टार्ट होगा रेस, और यहाँ सखर में जो एथलीट्स पहुँचेंगे वो तकरीबन 12 बजे के करीब पहुँचना शुरू हो जाएंगे। तो आप सब दोस्तों के साथ यही रिक्वेस्ट भी है हमारी
कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इंगेज करें इसके अंदर। यूनिवर्सिटीज़ को भी कमिश्नर साहब इंगेज कर रहे हैं, स्कूल्स की छुट्टियां होती हैं, लेकिन बहरहाल तो उसमें आप लोगों की तरफ से जब इंगेजमेंट आएगी तो एथलीट्स को बकअप करेंगे हम लोग, तो इंशाल्लाह हम देखेंगे कि मुझे तो यकीन है जिस तरह इनका है कि इतना वो इंसेंटिव दे रहे हैं, तो मे बी के कोई हमें सरप्राइज़ दे दे और इस लेवल के बच्चे आ जाएं, तो उनको ये अडॉप्ट भी कर रहे हैं, अडॉप्ट करके उनको पूरा यानी कि साल का ख़र्चा और अपनी एकेडमी में इनको फिर तैयार करना, ताकि अगले साल की मैराथन में वो मज़ीद बेहतर टाइमिंग्स के साथ अपना बनाएं। तो ये तो मेरे ख्याल में हमें सबको मिलकर इसको ज़्यादा से ज़्यादा इनकरेज करना चाहिए। तो सर इसके अलावा मेरे हाँ, इनके जो है फिर रिहाइश के साथ साथ फिर डॉक्टर भी होंगे जो डॉक्टर इनको चेक करेंगे अर्ली मॉर्निंग, और फिर जो जब ये आएंगे तो मलाखड़ों का इवेंट भी इन्होंने इसीलिए चूज़ किया है कि ये एक हमारा लोकल एक इवेंट है जो कि डाइंग काइंड ऑफ, अब मलाखड़ा जो है ना वो सिर्फ मेलों में रह गया है या दरगाहों पे रह गया है, तो उसको जो है ना स्पोर्ट्स की लेवल के ऊपर फॉर द फर्स्ट टाइम कोडिफाई करके ये रूल्स और लॉज बना रहे हैं। उसके हैं तो सही बने हुए हैं दिल में हर किसी के, उसको जो है ना बुक फॉर्म में, और वो मलाखड़ा भी पब्लिक स्कूल में होगा और रात को म्यूज़िकल फंक्शन होगा, और उसमें इंशाल्लाह ताला हमारे डिप्टी कमिश्नर सखर और इनकी जो टीम है दे विल बी विद अस मलाखड़ो एंड द क्लोजिंग सेरेमनी। इंशाल्लाह फायरवर्क्स भी करेंगे जो कि डीसी साहब ने कमिट किए हैं। थैंक यू। देखें जो लोकल है वो जो है ना, अच्छा उनको आप सबको बुला रहे हैं मेडिकल चेकअप, अच्छा ये कह रहे हैं कि सबको यहाँ पे नाइट स्टे करके, क्योंकि मेडिकल चेकअप होना है वो भी एक रिक्वायरमेंट है इंटरनेशनल इवेंट की, तो दे विल हैव टू कम हेयर, स्टे हेयर फ्री ऑफ कॉस्ट, और उनको जो है ना हेल्दी डाइट देंगे, ये लोग ब्रेकफास्ट देंगे और उसके बाद फिर लेकर जाएंगे। तो अगर वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है इसका से कि 2 आवर्स है, तो अगर 2 घंटे 10 मिनट तक कोई उसमें हमारे पाकिस्तान का बच्चा आ जाता है तो उसको हम 10 लाख रुपए का इनाम देंगे, और पाकिस्तान का नेशनल जो रिकॉर्ड है वो 2 घंटे और 14 मिनट है, तो अगर 2 घंटे और 15 मिनट में कोई भी आ जाते हैं जितने भी बच्चे हों तो उनको हम 5-5 लाख रुपया, और इसी तरह फिर 15 मिनट के बाद कोई आता है 20 मिनट तक तो उनको 3-3, ताकि ये इंसेंटिव है बेसिकली उन बच्चों के लिए जिनके पास अभी टाइम है, 3 महीने हैं, दे कैन ट्रेन देमसेल्फ, दे कैन कम एंड ये लोक सहायता ऑर्गेनाइजेशन से हमारे दोस्त सारे बैठे हुए हैं। असल तो मेरा नाम आ गया है, लेकिन मेहनत और पीछे जो माइंड है वो इनका है, तो आई वुड रिक्वेस्ट देम कि वो ज़रूर आपको बताएं कि इसके पीछे ये क्या चाहते हैं और किस तरह से, यानी कि आपकी इनको हेल्प चाहिए होगी। थैंक यू।